सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी वसूली के लिए की गई थी या ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट था? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोर्डियली क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है और एनसीबी का ऐसा कहना है कि आर्यन से ड्रग्स मिलने का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में एनसीबी की जांच और एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े भी अब सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष एनडीपीएस कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने 6000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है, उसमें बताया गया है कि एनसीबी को कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर आर्यन खान का नाम चार्जशीट में डाला जा सके। एनसीबी के मुताबिक इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि आर्यन के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से संबंध थे और इस मामले में उन्होंने कोई साजिश की हो। कोर्डिलिया क्रूज ड्रग्स मामले की चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि केस में एक और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आर्यन खान ने कहा था कि ड्रग्स मत लेकर आना। एनसीबी बहुत एक्टिव हो गई है और अगर वो ऐसा करेगा तो मुश्किल में फंस सकता है। जिस प्रकार ये अरेस्ट का माहौल बनाया गया, जिस प्रकार इनसफिशिएंट एविडेंस पर अरेस्ट किया, बहुत ऑब्जेक्शनल बात तो है, लेकिन उसके बाद भी जो एसआईटी थी, एसआईटी का रोल, एसआईटी ने क्या किया? एसआईटी ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एसआईटी ने क्या किया? जो भी सबूत उनको मिले उस पर उन्होंने इंटरप्रेट किया, कमेंट किया और तीसरी बात क्या की एसआईटी ने कि उस पर फैसला सुना दिया कि उसके खिलाफ कोई उसको क्लीन चिट है। मुझे सवाल ये है कि आपको ये अधिकार किसने दिया है? देखिए, ये तो पूरा मामला कोर्ट में जाना चाहिए था। कोर्ट में उन्होंने जो भी एसआईटी को सबूत मिले कोर्ट में पेश करना, कोर्ट में वो डिस्चार्ज हो सकता है। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान ने एनसीबी अधिकारियों को जो स्वेच्छा से बयान दिया था वो भी चार्जशीट में शामिल है। आर्यन ने बयान में कबूल किया था कि वो साल 2018 से गांजा का सेवन कर रहा है। आर्यन ने यह भी बताया था कि जो हशीश अरबाज मर्चेंट से एनसीबी ने बरामद किया वो क्रूज पर सेवन के लिए लाया गया था। ड्रग्स, व्हाट्सएप चैट, अपनी इकबालिया बयान और अरबाज मर्चेंट के पास से मिले ड्रग्स के आधार पर एनसीबी ने आर्यन खान को एनडीपीएस की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार दिखाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने उस समय एनसीबी की इस पूरी जांच और एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए थे। वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा और वहां के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन अभी जो फोकस है वो इस कांड के बारे में है जिसमें हम लोगों ने, एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। कोर्डिलिया क्रूज ड्रग्स का ये पूरा मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब एनडीपीएस की अलग अलग धाराओं के तहत 3 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने दावा किया था कि उन्हें आरोपियों के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 एमडीएमए के पिल्स मिले हैं। और जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं उससे ये समझ आ रहा है कि कुछ आरोपी ड्रग्स सप्लायर के संपर्क में थे। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी का
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।